बुढ़िया को लग रहा था कि ड्राइवर कार बहुत तेज चला रहा है और बुढ़िया पीछे सीट पर बैठी आंसू बहा रही थी और गाड़ी से बाहर गरीबों को देखकर ठंडी आह भर रही थी। फिर उसे अपनी जवानी के वो वाकयात पै दर पै याद आने लगे कि किस तरह वो टाइट जीन्स पहने, अपने हाथ में कुत्ता उठाए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टीज में जाया करती थी। आखिर ये कुत्ता और बॉयफ्रेंड पालना भी तो फैमिली स्टेटस और रोशन ख्याली की बाला सीढ़ियों में से था। उसे याद आ रहा था कि किस तरह उसका मासूम बच्चा मामा मामा करता, उसके पास आकर कोई फरमाइश करता या काम कहता तो जवाब में वो नौकरों की जिम्मेदारी लगा दिया करती थी और कहती डोंट डिस्टर्ब मी। उसे याद आ रहा था कि उसने अपने बच्चे की इंग्लिश मीडियम में तालीम दिलवाई थी और हर माह हजारों की फीस दिया करती थी। उसे याद आ रहा था कि उसने अपने पीए को इसके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए साथ अपनी करोला में भेजा था ताकि लोगों पर रोब पड़े। वो रोती जा रही थी और सोच रही थी कि उससे कहां गलती हुई। इसी असना में गाड़ी ओल्ड एज हाउस के बाहर रुकी। ड्राइवर ने उसके बेटे के हुक्म के मुताबिक उसे अंदर दाखिल किया, फीस भरी और वापस चला गया। उस वक्त बुढ़िया को लग रहा था कि जैसे उसे फालिज हो गया है। उसके कदम जमीन में गड़ से गए थे। उसे उसका कमरा दिखाया गया और फिर एक शख्स जो कि उस ओल्ड हाउस का मालिक था और लोगों की फंडिंग से इस इदारे को चला रहा था, उसकी तवज्जो का मरकज बनकर रह गया। थोड़े ही अरसे में वो इसके बारे में काफी कुछ जान गई थी। वो इंतहाई पुरनूर बारेश शख्स अपनी मां को जान से चाहता था और उसका बहुत खिदमत गुजार भी था। उसने मदरसा से तालीम हासिल करने के साथ साथ अंग्रेजी तालीम भी हासिल कर रखी थी। वो सब बुजुर्गों से मोहब्बत से पेश आता। बुढ़िया सोचने लगी कि जिन लोगों से इसने सारी जिंदगी नफरत की, दरअसल यही तो इंसान हैं जो परिंदों या जानवरों की तरह अपने माँ बाप को छोड़ नहीं जाते। बुढ़िया जब भी उस जवान को देखती तो गहरी सोच में चली जाती और सोचती, काश मैं मुसलमान होती, लिबरल सेकुलर काली अंग्रेज ना होती।